नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 5 अक्टूबर और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं आज का कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ कैसे हम अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, ये भी जानेंगे आचार्य राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए देखते हैं आज क्या है प्रातः काल के पंचांग में। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। मित्रों, अब हम देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत सफलताओं के लिए तो सबसे अच्छा है। यदि आपके खुद के कोई काम अधूरे पड़े हैं, आज उनका शुभारंभ कर डालें। सायंकाल तक वह कार्य बन जाएंगे या उन कार्यों के संपन्न होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज का दिन और भी अच्छा रहे, इसलिए तुलसी की माला गले में पहनकर घर से बाहर निकलें, सफलताएं मिल जाएंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा दिन है और धन प्राप्ति के लिए तो और भी अच्छा दिन है। यदि आपका पैसा रुका हुआ है तो उसके लिए आप प्रयास करें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। मित्रों की भी अच्छी मदद मिलेगी। शंका जरूर आज बिल्कुल नहीं करें। आज का दिन शुभ रहे, अच्छा रहे। सफेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पर धारण करें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन तो वैसे सफलताओं भरा ही दिन है। चंद्रमा भी अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। विशेषकर जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी। आपके अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होंगे। आज का दिन अच्छा रहे, भगवान के दर्शन करें, उनकी आरती आप स्वयं करें। चाहे तो अगरबत्ती से भी कर सकते हैं, तब सफलताएं जल्दी मिलेंगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों की आज का दिन अच्छा है और वैसे तो आपके 2 दिन अच्छे हैं, इसमें आपको अच्छी सफलताएं भी मिलेंगी और व्यक्तिगत कार्य भी संपन्न होंगे। तो लंबी अवधि के कार्य भी प्रारंभ आप कर सकते हैं। आज का दिन शुभ हो, उसके लिए हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करके आप अपने कार्यालय के क्षेत्रों में पहुंचें, सफलताएं मिल जाएंगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, लाभ का दिन है। मित्रों से भी फायदा होगा और मित्रों के मित्रों से भी आज लाभ के संकेत हैं। कुल मिलाकर आज आपको डबल फायदा होने वाला है। धन की कोई कमी नहीं होगी। आप अपने व्यवहार से ही बहुत कुछ अच्छा करने में सक्षम हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे, इसलिए गुड़ की वस्तुएं बनाकर दान करें। घर से बाहर कार्यालयीन क्षेत्रों में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, लेकिन जो परिस्थिति अभी चल रही हैं उनमें 1-2 दिन के बाद बदलाव आएगा। थोड़ा सा धैर्य धारण करें। जिन लोगों से आपको काम कराना है उन्हें धन एडवांस में देना होगा, इसलिए पैसे देने में कोई कंजूसी न करें। आपका कार्य 2-3 दिन में संपन्न हो जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप घर के देवी देवताओं के नाम से एक नारियल लें, हनुमान जी के मंदिर में उस नारियल को रखाएं, उनको सफलताएं मिल जाएंगी। तुला राशि व्यक्तियों पर विशेष रूप से चंद्रमा का अच्छा फल मिलेगा। स्वास्थ्य अवश्य थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है, थोड़ी सी थकान हो सकती है, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं वह उद्देश्य आपका सफल हो रहा है। आपका दिन शुभ हो, इसके लिए गाय को केला जरूर खिलाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, परिस्थिति को बेहतर करने का दिन है और आज बिगड़े कार्य को सुधारने का दिन है। नए कार्य का शुभारंभ जरूर नहीं करें। पुराना कोई भी कार्य रुका है, बिगड़ा है, उस कार्य को बनाएं, बन जाएगा मित्रों की मदद से। आज आपका दिन अच्छा रहे, इसलिए लाल रंग का रुमाल अपने सीधे पर्स में रखें और उसको आज निकल लें। धनुराशि व्यक्तियों के लिए समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। परिजनों के साथ व्यवहार में थोड़ी सी शालीनता रखें।
कार्यालयीन क्षेत्रों में आपको जो भी कुछ काम करना है अपने अधीनस्थों के माध्यम से वह कार्य संपन्न होगा। अकेले पूरे कार्य संपन्न करने का प्रयास न करें, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज आपको सफलताएं मिल जाएं, दिन अच्छा रहे, इसलिए थोड़ी सी चापलूसी का सहारा लेना होगा, तभी दिन अच्छा होगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और मुझे लगता है आज सबसे अच्छी राशि मकर राशि है। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कुछ गलती करें और नुकसान हो। जो भी परिवर्तन करेंगे परिवर्तन अच्छा होगा, नए कार्य का शुभारंभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। सायंकाल जब आप घर लौटें तब कुछ न कुछ फल हाथ में होने चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए योग अच्छे बन रहे हैं। जो भी काम आप कर रहे हैं वह कार्य डिले जरूर हो रहा है, लेकिन आपकी अप्रोच बिल्कुल सही है। उसी तरह से कार्य करते रहें, सफलताएं मिल जाएंगी। और जो काम दोपहर में हो सकता है वह कार्य सायंकाल नहीं होगा, इसलिए दोपहर का काम दोपहर में ही प्रारंभ करें या समाप्त करें, बेहतर होगा। आज का दिन अच्छा रहे उसके लिए सफ़ेद पुष्प की माला आप अपने भगवान को अर्पित करें। इसके बाद घर से बाहर निकलें, सफलताएं मिल जाएंगी। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, सफलताओं वाला दिन है, लेकिन आज काम आपके बहुत स्लो होंगे जिसकी उम्मीद भी आपको नहीं होगी। लेकिन काम स्लो जरूर है, नुकसान नहीं हो रहा है। परिजन आपको जो भी सलाह दे रहे हैं उस सलाह को जरूर स्वीकार करें, उनके माध्यम से नुकसान की संभावनाएं कम होंगी, काम आपका बन जाएगा। आज आपका दिन अच्छा रहे इसलिए बच्चों को सिक्का जरूर भेंट करें। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी क्या खास बताने वाले हैं आज गुरु मंत्र में। मित्रों, आज अष्टमी का श्राद्ध है। अष्टमी का श्राद्ध विशेष रूप से उन लोगों को फलित होता है जिनके बच्चे होते हैं और शांत हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा आस पड़ोस में भी 2-4 महीने का गर्भ रहता है, गर्भ शांत हो जाता है, बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे शांत हो जाते हैं। यह पूर्व जन्म का तो दोष होता है जो पूर्वजों के माध्यम से अष्टमी का श्राद्ध करने से यह दोष दूर हो जाता है। गर्भ में किलकारियाँ गूंजती हैं, संतान के सुख की प्राप्ति होती है, संतान यशस्वी भी होती है और संतान के माध्यम से परिवार का भाग्योदय होता है। कुल मिलाकर अष्टमी का श्राद्ध करने से घर में कुल दीपक पैदा हो जाता है। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि किस दान को करने से पितरों को मिलता है मोक्ष। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, पितृपक्ष से जुड़ी जानकारी हम आपसे ले रहे हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि कौन सा दान करने से पितरों को मोक्ष मिलेगा। पित्रातिदेहा पंचाधिरूढ़म वायु प्रमाणो दुष्करायो। वायु की तरह लाइक ब्रीजिंग एयर पितृ इस लोक से उस लोक में भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे में कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें यात्रा के दौरान भी प्राप्त हो जाती है। निर्निमेष जलम कुश्याम, कुश से निर्निमेष धारा द्वारा दिया जाने वाला जल। मंत्रोयम अभिषिंचते, उसके साथ पितरों को किया जाने वाला मंत्र बोला जाए। कुश की धारा से जल को अर्पण करते हुए कुश के सानिध्य में दिया हुआ जल दान सर्वश्रेष्ठ हुआ। फिर तिलम, जो पिंड, मोदकश्चैवं दानम श्रेष्ठ पितई जना, और काले तिल के साथ
जल देने का प्रमाण, जौ के साथ जल देने का प्रमाण, अक्षत के साथ जल देने का प्रमाण, मोदक और पिंड बनाकर मीठे आटा, रेवड़ी इत्यादि से बनाए हुए लड्डुओं का भोग, पितरों के निमित्त किया हुआ अर्पण तत्काल दान स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और कर्मकांड कराने वाले उन विद्वानों जिन्होंने अपने विवेक और श्रद्धा का इस्तेमाल कर मंत्रों की सुचिता का साहचर्य आपके द्वारा किए जाने वाले निर्निमेष जलधारा, तिलधारा, जौधारा, अक्षत धारा और पिंड, मोदक इत्यादि की श्रेणीबद्ध पंक्तियों के साथ आवाहन, आहुति और हवन, इनसे पितर अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा इस कलयुग में पितरों के प्रति दिया हुआ दान न्यायपूर्वक या विधि सम्मत दान वेदों ने निरूपित किया है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं महेंद्र सिंह फतेह हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम केशव कुमार है। 6 सितंबर 1999 को उसका जन्म हुआ है जी, और 8:45 पे जी। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी कि ये आगे उसे नौकरी लगेगा या नहीं लगेगा? एक पढ़ाई में कमजोर चल रहा है जी। वृष मिथुन पुनर्वसु कमजोर अभी है ना, कोई पौधा अभी कमजोर है तो ये गारंटी नहीं है कि कल उसका तना इतना मोटा नहीं होगा। पुनर्वसु नक्षत्र भीष्म पितामह का था, कितने कमजोर थे वे। पानी के फेन से पैदा हुआ आदमी कृष्ण के चक्र सुदर्शन तक को वापस करने की हैसियत प्राप्त कर लिया है। इसलिए अपने चमड़े के नेत्रों से यह मत जानने का प्रयास करो कि ये शरीर कमजोर है कि पुष्ट। रही बात गवर्नमेंट जॉब की, ही शैल बी एनेक्स्ड इनटू गवर्नमेंट जॉब, लेकिन 28 वर्ष के बाद। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं नीलिमा मिश्रा मेरठ से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 मई 1973 10:33 है। सुबह के जन्म स्थान संबल है। मैं बहुत लंबे समय से जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ और उसमें सफल नहीं हुई हूँ, तो क्या मेरा इसमें जाने का योग है? और अगर इसमें नहीं है तो किस क्षेत्र में नौकरी का प्रयास करूँ? कर्क वृश्चिक विशाखा, बिल्कुल आपको जुडिशरी में जाने का योग है। मुझे तो ऐसा प्रमाणों से दिख रहा है कि आप शादीशुदा हैं। पति के पैरों का चित्र खींचकर आइडेंटिटी कार्ड बनाकर जाओ परीक्षा देने, फिर दोबारा आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं राजेश राय सिंघानी नासिक महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम निषाद राय सिंघानी। मुझे मेरे बारे में सवाल पूछना है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 26 जून 1999 है। समय दोपहर के 11:45, जगह नासिक। मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या उनका भविष्य कैसा रहेगा और पढ़ाई के लिए कौन सी लाइन वो चूज करें? सिंह वृश्चिक अनुराधा, नासिक से इनको विदेश जाना है। पहली लाइन नोट कर लो। विदेश में बम्बई और कलकत्ता और विशाखापट्टनम भी आता है, गुजरात भी आता है, जहाँ जहाँ सामुद्रिक बेल्ट है। फिर यहाँ से विदेश यानी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन लैंड में ये 3 वर्ष 7 माह या 7 वर्ष 3 दिन रहता है। निश्चित तौर पर बेटे के MBA जैसे शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने में कामयाबी हासिल करता है। कार्यक्रम में समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान त्रिपाठी जी से जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं बांसवाड़ा राजस्थान से चैताली व्यास बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 25/10/1996 है। मेरा जन्म स्थान यवतमाल महाराष्ट्र में हुआ है। मेरे जन्म का समय है 7:31 जो कि शाम का है। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरा करियर कैसा रहेगा? अभी मैं BCA कर रही हूँ और मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मुझे स्किन संबंधी व्याधियाँ, कृपया के उपाय बताइए। वृषमीन रेवती, एक प्रश्न हम आपका ग्रहण करेंगे। फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति भी अस्वस्थ हो जाता है। यू आर अस्वस्थ बाय डिंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन।
आप सोचोगे कि अंग्रेजी हिंदी कैसे तोड़ दिया इसने। खैर, आप विद्वान हैं इसलिए आप समझ गए होंगे। रही बात आपके कैरियर की, यू आर कंप्लीटिंग MCA एंड यू आर बैंक मैनेजर। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मैं दिनेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ, कैमूर बिहार से। मुझे मेरा जन्म तिथि और समय ज्ञात नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बिजनेस व्यापार में परेशानी है। कृपया इसको सुधारने का उपाय बताएं। दिनेश जी, कुंडली आपकी है नहीं। अच्छा बताओ, हम कौन सा कलर का कपड़ा पहने हैं देख रहे हो? तो अपना भी आप सोचोगे हम आपका कपड़ा नहीं देख सकते, देख रहे हैं हम भी। आपने सफ़ेद पहन रखा है, कंधे पे गमछा है, ये ब्राउनिश है, गमछा आपके दाहिने साइड में है, बैठे हैं आप दाहिनी टांग उठा के बाएं पैर के ऊपर रख के, और बायां पैर का तलुआ आपका उत्तर की तरफ दिख रहा है और टीवी आपका पूर्व उत्तर के कोने पर है। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। लाख उपाय करे धन तो मकर लग्नी भारत के किस्मत पर जितना लिखा होगा उतना ही ना आएगा। नवरात्रि बाद आपका उन्नयन तय। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरु जी प्रणाम। मैं बिंदु जायसवाल बोकारो झारखंड से बोल रही हूँ। मैं अपने पुत्र टीपू कुमार जायसवाल के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो ग्रेजुएशन कर लिया है और उसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और उसका भविष्य कैसा होगा। मंगल लग्न में है भला, संभल संभल बन चरना हिरना, संभल संभल बन चरना। मंगल लग्न में मंगल को हिरन भी कहते हैं भला, इसलिए मैंने हिरन शब्द का संबोधन किया। कब ये पलटा खा जाए और कब ये बैक गियर ले ले, मंगल बैठा हुआ लग्न में कोई ठिकाना नहीं। अग्नि है ना, मृग कब आगे जाए कब उछल के पीछे से बैक, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हाँ, मरकरी प्लेनेट यानी बुध इसकी मदद में चारों तरफ से अन्य ग्रहों को इतर करता हुआ एकादश भावस्थ है, इसलिए आय का स्रोत इसका लबालब भरेगा। कहने का तात्पर्य है कि इसका कैरियर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ, टैक्सेशन या बैंकिंग क्षेत्र में देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। मैं विजय कुमार लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 24 अगस्त 1953 है और जन्म स्थान मुजफ्फरनगर है। मेरी प्रश्न ये है कि मेरा स्वास्थ्य और मेरी मानसिक परेशानियां जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा हैं, जिसका मुझे निदान समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी पत्नी भी काफी बीमार रहती है। बेटी की तरफ से मुझे काफी चिंता रहती है। जब ग्रहण एक दिन का लगता है तो अंधेरा हो जाता है, और जिसका राहु चंद्रमा एक साथ हो जीवन भर ग्रहण, तो फिर को न होता और सहाई हमारो। तांबे का एक सर्प लाओ 5 फन का, उसको रेती से रेत कर 6 फन बना दो, इस पर प्रतिदिन जल डालो, 72 घंटे नहीं बीत पाएंगे दोस्त, मौज में आ जाओगे, सारे फ्रंट खुल जाएंगे सकारात्मक। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। सुनते हैं इनका प्रश्न। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार करनाल हरियाणा से। मेरे पुत्र का नाम विशेष सिंह है। उसकी जो डेट ऑफ बर्थ वो है 14 फरवरी 2011। हाँ जी, जन्म समय 2:25। वो अभी तक बोल नहीं पाता। उसकी बोलने की बहुत बड़ी एक समस्या है हमारे सामने। मिथुन मिथुन आद्रा, चोरी का नक्षत्र, चोरी से प्राप्त औलाद, चोरी से प्राप्त फूल, चोरी से प्राप्त पानी, चोरी से प्राप्त धन। तब आद्रा नक्षत्र मिलता है व्यक्ति को, एंड दिस क्रिएट्स ए कंजंक्शन ऑफ मून एंड केतु इन एन असेंडेंट और एट सेकंड हाउस और एट थर्ड हाउस, द हाउस ऑफ एक्सप्रेशन और बोलने वाला भाव अविरुद्ध की अवस्था को प्राप्त हो गया ना। मथानी दही में रखी हुई, कृष्ण उसमें हाथ डाले हो, ऐसा चित्र ले आओ जहाँ ये सहन करता हो वहाँ लगा दो। नंबर 1, एक कुत्ता लाओ बैटरी वाला, 7 मिनट 2 सेकंड उस बैटरी वाले कुत्ते से इसको खेलने दो, 42 दिन में आवाज़ ना आए तो फिर लानत है। इस सिद्धांत की आप पुनः प्रश्न करना। और अब जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है।
गुरुजी चरण स्पर्श। मैं सुनील प्रताप पांडे आरा बिहार से बोल रहा हूँ। मैं अपने छोटे भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। जन्म तिथि 10/12/1968 है। उनका जन्म समय 6:51 है। जन्म स्थान पटना बिहार है। गुरुजी मुझे यह पूछना है कि वो केवल सोए रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। इस महंगाई के युग में उनका जीवन यापन क्या होगा? और राजा नल के विपत परी, अभूनी मछली कूद पड़ी। द्वादश बृहस्पति है, ये सो रहे हैं, बहुत बड़ी बात, नहीं तो ये सोते ही ना। क्यों? सूर्य बैठा है ना वहां। 24 कैरेट का सोना जिसमें तांबा ना मिला हो, 1 सेंटीमीटर का ही ले लो टुकड़ा, या बिल्कुल कील के बराबर का ही ले लो। जहाँ शयन करते हैं उसी चारपाई में या बेड में किसी पीले वस्त्र में बांध कर सिरहाने रख दो। अगर नहीं खरीद सकते तो गोल्डन पन्नी फॉइल ले लो, गोल्डन वाली, और इसके सिरहाने की तरफ रख दो। देखो इसमें अनायास चेतना का संचार होकर इसके विवेक कार्य करने के लिए सद्बुद्धि अपना ढक्कन खोल देगी। ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।